हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन आर्मी एट न्यू दिल्ली फॉर प्रोवाइडिंग सैलरी अकाउंट्स टू ऑल द एक्टिव एंड रिटायर्ड आर्मी personnel? The correct answer for this is out of ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC Bank, none of these. The correct answer for this is कोटक महिंद्रा बैंक। तो इन्होंने कहा है कि ये सैलरी अकाउंट हैंडल करेंगे इंडियन आर्मी पर्सनल के। ये प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक है। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने पार्टनर किया है किस कंपनी के साथ ताकि स्ट्रेंथन हो सके डीप टेक इको स्टार्टअप सिस्टम ऑफ इंडिया? मैथ्सवर्क, हबस्पॉट, ऑटोडेस्क, लिंक्डइन, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज मैथ्सवर्क। तो मैथ्सवर्क के साथ ये सेटअप जो है ये स्टार्ट करेंगे ताकि इंडिया डीप टेक स्टार्टअप इको सिस्टम स्ट्रेंथन हो सके। Who among the following has inaugurated the virtual India Telecom 2021 exclusive international business expo organized by Telecom Equipment Export Promotion Council TEPEC? रविशंकर प्रसाद, संजय शमाराव धोत्रे, रमेश पोखरियाल, संजय श्रीराम कुटे, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज बी। सो ये जो है ये किया गया है, पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन है और ये इंडियन टेलीकॉम सेक्टर को बनाती है पार्ट ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं डियर। Who among the following has recently launched CSIR Floriculture Mission? हर्षवर्धन जी, रविशंकर प्रसाद जी, पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, none of these. The correct answer for this is डॉक्टर हर्षवर्धन जी। ये इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, तो इन्होंने ये किया है। CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन जो है वो एक्सपेक्टेड है कि एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन फ्लोरिकल्चर, ये स्टेटमेंट ने बोला है। EPFO recommended what percent interest rate for PF contributions for 2020-2021? 7.5%, 9.5%, 8%, 6%, none of these. The correct answer for this is 8.5%. तो ये 8.5% इन्होंने बोला है कि ये इंटरेस्ट रेट होगा प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशंस का फॉर द ईयर 2020 to 2021, राइट। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कॉन्ग्रेचुलेट किए हैं हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने सिक्योर की है पोजीशन इन द टॉप 100 इन क्यूएस सब्जेक्ट रैंकिंग ऑफ द ईयर 2021? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 12 इंस्टीट्यूशंस ने रैंकिंग्स ली हैं। तो इसके अंदर प्रोमिनेंट जो हैं वो हैं IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, जिंदल ग्लोबल लॉ यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर लॉ में आई है। Which among the following states has recently topped in the land record digitization second NLSI index 2021? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, none of these. The correct answer for this is I guess मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने ये लैंड डिजिटाइजेशन रिकॉर्ड्स के अंदर टॉप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। Which of the following insurance companies have launched business किश्त सुरक्षा to protect MFI and financial institutions? HDFC Ergo, ICICI Lombard, Tata AIG, Bajaj Allianz General Insurance, none of these. The correct answer for this is HDFC Ergo। तो HDFC Ergo ने लॉन्च किया है बिजनेस किश्त सुरक्षा ताकि प्रोटेक्ट कर सके MFIs को। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया है किस कंपनी के साथ लॉन्च करने के लिए रुपे सॉफ्ट POS फॉर मिलियन ऑफ इंडियन मर्चेंट्स? एयरटेल पेमेंट, SBI पेमेंट, पेटीएम पेमेंट, फोनपे पेमेंट, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज NPSI। तो इन्होंने पार्टनरशिप की है SBI पेमेंट्स के साथ ताकि ये रुपे सॉफ्ट POS सॉल्यूशन जो हैं वो कर पाएँ। तो द करेक्ट आंसर वॉज NPCI ने SBI पेमेंट्स के साथ ऑप्शन बी के साथ पार्टनर किया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी has recently launched to acquire UK based IT consultancy Capco for 1.45 billion? राइट, ये न्यूज़ में है। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, सैमसंग, नन ऑफ दीज। तो कौन सी कंपनी है न्यूज़ में? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज विप्रो। तो विप्रो है जो UK बेस्ड IT कंसल्टेंसी कैप्को को $1.45 बिलियन में एक्वायर करने की बात कर रही हैं। Which of the following years has been declared as the International Year of Millets after UNG adopted India-led resolution? इसका आंसर 2023 है। ये पिछले जनरल नॉलेज फाइल में भी मैंने आपसे पूछा था कि किस असेंबली ने पास किया, तो ये UNGA ने पास किया और 2023 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट फ्रॉम इंटरिम टेस्ट रेंज इन चंडीपुर, उड़ीसा? इसरो, DRDO, भेल, NTPC, कौन? तो करेक्ट आंसर इज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो जो रैमजेट इंजन होता है, एक्चुअली ये रैमजेट इंजन होता है जहाँ जो ये एयर को डायरेक्टली ले लेता है रेदर देन ऑक्सीडाइज्ड एयर। तो ये एयर को डायरेक्टली उठाता है ये इंजन, राइट। सो लेट्स गो अहेड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ डील विद ArcelorMittal? क्या कि 50,000 करोड़ का सेटअप करेंगे स्टील प्लांट? मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, केरला? तो ये उड़ीसा ने की है डील साइन।
राइट। ये 50,000 करोड़ का सेटअप करेंगे स्टील प्लांट। आज की जो न्यूज़ है उसमें ये आया है कि आर्सेलरमित्तल जो है 50,000 करोड़ गुजरात में भी इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो दोनों न्यूज़ को आप अपनी न्यूज़ हेडलाइंस में मर्ज कर लें, अपने माइंड में मर्ज कर लें। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया वर्ल्ड बुक फेयर 2021 इन विच सिटी। तो किस सिटी के अंदर ये हुआ है? काइंडली आप अपना आंसर बताएं। मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, पटना, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली, राइट। ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड नेशनल ऐप पोर्टल? किसने किया है ये? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बांग्लादेश। बांग्लादेश ने नेशनल ऐप पोर्टल लाए हैं। ये बिटवीन द आईसीटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश एंड टेलीकॉम कंपनी रोबी है, जो कि ढाका के अंदर साइन हुआ है, राइट। तो काइंडली आगे चलते हैं। विच कंट्री हैज मेड कोविड-19 वैक्सीनेशन मैंडेटरी फॉर हज 2021? तो किस कंट्री ने ये किया है? ओमन, येमेन, सीरिया, ईरान, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया के अंदर हज यात्रा पड़ती है, तो सऊदी अरेबिया ने ये किया है। विच स्टेट हैज लॉन्च फर्स्ट एयर कार्गो सर्विसेज फ्रॉम दीमापुर एयरपोर्ट? सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, असम, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नागालैंड। सो नागालैंड ने किया है फ्रॉम दीमापुर एयरपोर्ट, राइट। चेयर मिनिस्टर नीफू रियो ऑफिशियली इन्होंने फ्लैग किया है सर्विसेज, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एयर इंडिया और इंडिगो है एयरलाइन पार्टनर्स। Who among the following is to receive Sera Week Award? Narendra Modi, Ramnath Kovind, Manmohan Singh, Rajnath Singh, none of these. The correct answer for this is Shri Narendra Modi जी। ये सेरा वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड लेंगे। Which of the following banks has recently launched WhatsApp banking? ICICI Bank, Exim Bank, Axis Bank, HDFC Bank, none of these. The correct answer for this is Axis Bank। तो Axis Bank ने लॉन्च किया है WhatsApp बैंकिंग। इसमें बस ये होगा कि आपको इनिशिएट करना पड़ेगा चैट विद डेजिग्नेटेड एक्सिस बैंक नंबर एंड आस्क फॉर डिटेल। ये कस्टमर्स को डायरेक्ट देगा अकाउंट बैलेंस, रीसेंट ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, फिक्स्ड एंड रिकरिंग डिपॉजिट डिटेल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 3 मार्च 2021 को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स? मालदीव्स, फिजी, क्यूबा, ब्राजील, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज फिजी। तो फिजी के साथ जो है ये हुआ है, ये कॉपरेशन होगा फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में, राइट। और वेरियस एरियाज होंगे जिसमें जॉइंट वेंचर है बिटवीन प्राइवेट सेक्टर ऑफ बोथ कंट्रीज टू। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। विल सी यू टुमारो फॉर 9th March करंट अफेयर्स।